वो यूलिन को रात में नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सभी कॉन्क्यूबाइंस को रात में पार्टी करने के लिए बुलाती है। पर खाने को देखकर किसी भी कॉन्क्यूबाइन का मन नहीं करता कि वो इस खाने को खाए, क्योंकि उसे तो ये सब कुछ कीड़े मकोड़े ही लग रहे थे। पर वो यूलिन उसे कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। वो उसे खाकर दिखाती है। तो यहाँ सोंगवी के पास जनरल यू आते हैं। वो कहते हैं कि मैं 7 महीनों से सरहद पर था, पर पिछले 2 महीनों से हमें खाना ही ठीक से नहीं मिला। ऊपर से विंटर आने पर ठंड भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। ठंड के कारण भी मेरी सेना मर रही है। ऊपर से वहाँ पर डॉक्टर की भी कोई सुविधा नहीं है। सोंगवी उसे कहता है कि अभी मुझे इसके बारे में कुछ सोचने दो, फिर मैं तुम्हें कल जवाब दूंगा। दूसरी तरफ ये कीड़े मकोड़े वाला वुयुलिन का खाना इन सभी कॉन्क्यूबाइंस को अच्छा लगता है। कॉन्क्यूबाइन चेन वुयुलिन से कहती है कि मैं अपनी पिछले बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ, तो चलो टोस्ट करते हैं। जब सभी लोग ड्रंक हो जाते हैं तो वुयुलिन उसे ईगल विसल के बारे में पूछने लगती है, पर उसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं था। जब मैडम वांग को पता लगता है कि उसकी बेटी मैरान वुयुलिन की पार्टी में गई है, तो वो कहती है कि मेरी बेटी सच में भूली है, उसे पता नहीं है कि वुयुलिन कौन सी बला है। वो कमीनी वुयुलिन जरूर मेरी बेटी को फंसाना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आज रात मेरी बेटी को जहर देकर मार दे। मुझे जल्दी से अपनी बेटी को बचाने जाना होगा। सोंगवी के पास उसका पर्सनल गार्ड आकर उसे ईगल विसल के बारे में पूरी जानकारी देने लगता है। तो वो सोचता है कि जनरल सोंग जिस भी चीज को यूज करते हैं वो सब कुछ मेरी वाइफ के पास कर क्या रहा है। ये दोनों मिलकर जरूर कोई खिचड़ी पका रहे हैं, पर मुझे कुछ पता नहीं। मैडम वांग जब यहाँ पर आती है तो देखती है कि मैरान तो टेबल पर चढ़कर जोर जोर से गाना गा रही है। मैरान जब गिरने वाली थी तो मैडम वांग वुयुलिन के पास आकर उसे डांटने लगती है कि तुम मेरी बेटी को मारना चाहती हो ना, अभी अभी मैंने देखा कि तुम मेरी बेटी को नीचे गिराने वाली थी। तो वुयुलिन सोचती है कि ये बुढ़िया फिर से मुझसे लड़ने आ गई। मैडम वांग कहती है कि ये तो अच्छा है कि मैं सही टाइम पर आ गई, वरना मैं अपनी बेटी का चेहरा कभी भी नहीं देख पाती। वैसे तुम्हें क्या पता नहीं है कि यहाँ का रूल है कि रात में आवाज नहीं करनी है। ऊपर से तुम मेरी बेटी को ये बचा हुआ खाना कैसे खिला सकती हो। वो यूलिन उसे कहती है कि देखिए मैडम, मैंने उसे फोर्स नहीं किया था। ये खाना सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और आपकी बेटी मेरे साथ मिलकर सच में मजे कर रही है, तो आप उसकी खुशियों के बीच में न आए। सोंगवी को आता देखकर मैडम वांग की आवाज, जो कि पहले खटारे जैसी थी, वो एकदम से मधुर हो जाती है। वो कहती है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी बेटी यहाँ तुम्हारे साथ मिलकर काफी मजे कर रही है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक वाइन टोस्ट करो। वुयुलिन को पता था कि वाइन के अंदर मैडम वांग ने जहर मिलाया है, इसलिए वो पीने से मना करती है, पर सोंगवी आकर उसे पी लेता है। ये देखकर वुयुलिन उसकी पीठ में जोर जोर से मारकर उसकी उल्टी करवा देती है एंड बाद में खुद भी उल्टी कर लेती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्रंक थी। सोंगवी को देखकर सभी लोग थोड़े चौकन्ने हो जाते हैं, पर वुयुलिन जो कि ड्रंक थी वो उसकी चेस्ट पर ही सर रखकर सो जाती है। आगे सोंगवी उसे लेकर उसके कमरे में आता है। वुयुलिन काफी पागलों जैसी हरकतें कर रही थी। सोंगवी उसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि उस वाइन में जहर है। तो वो कहती है कि मैडम वांग मुझे पसंद नहीं करती और मुझे ये बात पहले से ही पता थी। सोंगवी याद करता है कि उसने मैडम वांग को जहर मिलाते हुए देख लिया था, इसलिए उसने जानबूझकर उस ग्लास को पिया ताकि वुयुलिन उसे पी ना सके। सोंगवी को अपने सामने देखकर वुयुलिन की हार्ट बीट अचानक से ही तेज होने लगती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। इतना कहकर वो उसे किस करने लगती है। सोंगवी को पहले तो अच्छा लग रहा था, पर फिर सोचता है कि सोंग का ईगल विसल तुम्हारे पास क्या कर रहा था। वुयुलिन जो कि अभी भी किस करने में लगी थी, अचानक से ही उसे होश आता है, तो वो टॉयलेट जाने का बहाना मारकर बाहर आती है एंड बाहर आने के बाद बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील करती है। वो कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, इसलिए मुझे आज कैसे भी करके ईगल विसल को ढूंढना होगा। तो लुलू कहती है कि जिस दिन आप पर हमला हुआ था उसी दिन आपने उस ईगल विसल को खोया था। ये सुनकर वुयुलिन सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सोंगवी के हाथ लग गई हो। यहाँ सोंगवी वुयुलिन के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा था। वो सोचता है कि अगर वुयुलिन सच में मुझे मारना चाहती है तो फिर उसने मेरी जान इतनी बार क्यों बचाई। ये लड़की तो सच में मुझे काफी कंफ्यूज कर रही है। यहाँ सोंगवी के पास जाने के लिए वुयुलिन ने एक प्लान बनाया था। लुलू गार्ड्स को भटकाने का काम करने लगती है कि मौका देकर वुयुलिन सोंगवी के रूम में चली जाती है। वो यहाँ आने के बाद ईगल विसल को पूरे कमरे में ढूंढती है, पर उसे किसी भी जगह पर वो नहीं मिलता। तो वो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सोंगवी ने उस विसल को अपने कपड़ों पर रखा हो। जब वो उसके कपड़ों में उस विसल को ढूंढ रही थी कि
कि तभी ही सोंगवी उठ जाता है एंड कहता है कि तुम ये कर क्या रही हो। यहाँ लुलु सोंगवी के पर्सनल गार्ड के पास उस ईगल विसल को देख लेती है। तभी ही कमरे से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। ये सभी लोग अंदर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर नजारा कुछ ऐसा था। सोंगवी एक चूहे को देखकर डर के मारे वू युलिन से चिपक गया था, पर इन लोगों को आता देखकर वो उनसे कहता है कि तुम्हें अंदर आने की परमिशन किसने दी, गेट आउट। लुलु उसे इशारा करके समझाती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, आप बाहर आइए, लेकिन वू युलिन कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। तो वो कहता है कि लुलु तुम ये कर क्या रही हो। ये सुनकर लुलु माफी मांगते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वू युलिन भी कहती है कि लगता है कि मुझे भी जाना होगा। तो दूसरी तरफ जनरल यू अपनी बेटी कॉन्क्यूबाइन यू से मिलने के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि सरहद पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, इसलिए मैं सिटी लॉर्ड को वो सब कुछ रिपोर्ट करने आया हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिटी लॉर्ड इसमें कुछ कर पाएंगे। अगर तुम मेरा बेटा होती तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होता। ये सुनकर यू को थोड़ा बुरा लग जाता है। लुलु वू युलिन से कहती है कि आप तो इतने जोर से चिल्लाई कि मैं तो डर ही गई, मुझे लगा कि आपने सोंगवी को मार ही डाला। तो वू युलिन कहती है कि सोंगवी एक छोटे से चूहे से डर गया। यह बात तुम किसी को भी मत बताना, वो सिटी लॉर्ड है। अगर सबको पता लग गया कि सिटी लॉर्ड एक चूहे से डरता है तो वो काफी ज्यादा शर्मनाक होगा। लुलु कहती है कि जनरल सोंग से ज्यादा तो आप सिटी लॉर्ड के साथ अच्छी लगती है, आप दोनों बिल्कुल एक स्वीट कपल की तरह लगते हो। तो वो कहती है कि क्या स्वीट कपल, आगे से ऐसा मत कहना, मेरा और उसका एक होना इम्पॉसिबल है। पर फिर जोर जोर से हंसने लगती है कि सोंगवी तो एक छोटे से चूहे से डर गया। लुलु अगर तुम भी वहाँ पर होती तो तुम्हें सोंगवी के एक्सप्रेशन देखने चाहिए थे। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।